पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि डिवाइडिंग टिश्यू है, ये आप लोगों को पता है। फिर आज पढ़ेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। अगर मेरिस्टेमेटिक एक टिश्यू है जो सेल डिवाइड करता है, वो हर मतलब डिवाइडिंग सेल है, वो डिवाइड करते करते एक ऐसा टाइम आता है जब वो थक जाता है। तो डिवाइड करते करते थक जाता है, इसके बाद वो परमानेंट टिश्यू से कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किससे बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। परमानेंट टिश्यू फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड उसका डिवाइडिंग करने का कैपेसिटी नहीं होता है। ये परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है, मतलब ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। किस टिश्यू को हम लोग परमानेंट टिश्यू बोल सकते हैं? उसका डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन क्या है? डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन क्या है? डिवीजन मतलब क्या है? डिवीजन मतलब सेल डिवाइड करना, एंड डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? वो उसका स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करना, वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। वो स्पेसिफिक शेप ले लेता है, डेफिनाइट शेप होता है उसका, एंड डेफिनाइट साइज होता है उसका। डेफिनाइट शेप, साइज एंड स्पेसिफिक फंक्शन करता है। मतलब किसी एक काम उसको दिया जाता है परमानेंट टिश्यू को, और वो वही फंक्शन करता है, वही काम करता है। मतलब इसका हम लोग ये समझेंगे कि जब घर में पापा होते हैं, पापा काम करते हैं, मतलब हम लोग जब छोटे छोटे थे उस टाइम भी पापा काम करते हैं, हम लोग बड़े हो जाने के बाद भी पापा काम करते हैं। लेकिन ऐसा टाइम आता है जब पापा काम करने के मतलब वो और काम नहीं कर सकते, वो थक जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पापा का सब जिम्मेदारी वो उसके बेटे लोगों को दे देते हैं कि बेटा, तो अगर 2 बेटे हैं तो बड़ा बेटा को बोलेंगे कि ना तू मेरा बिजनेस संभाल, और एक बेटा है उसको बोलेंगे कि ना तो किसी फैक्ट्री का काम देख, और एक बेटा है अगर तो उसी को और कुछ काम सौंपेंगे। ऐसे मतलब ये सब अलग अलग काम अलग अलग बेटे को देते हैं। वह उसी तरह हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब कन्वर्टेड होता है परमानेंट टिश्यू से, तो परमानेंट टिश्यू का ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब अलग अलग टिश्यू का अलग अलग काम होता है। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इससे कि कौन सा टिश्यू का स्पेसिफिक वो कौन सा काम करता है, मतलब कौन सा टिश्यू कौन सा फंक्शन करता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अब डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। तो परमानेंट टिश्यू है जो स्पेसिफिक शेप होता है, उसका साइज होता है, एंड उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हम लोग उसे परमानेंट टिश्यू बोल सकते हैं। एज ए रिजल्ट सेल डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेंड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। मतलब वही बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे जाके कन्वर्ट होता है परमानेंट टिश्यू से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप में डिवाइड है। सॉरी परमानेंट टिश्यू 2 टाइप में डिवाइड है। क्या क्या है? टिश्यू 2 टाइप में डिवाइड है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम किससे बोलेंगे? जो ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से बनता है, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से जो बनता है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो 1 से ज़्यादा मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बनता है।
मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये क्या है हम लोग आगे जाके समझेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल क्या है और वन सेल से क्या बनता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोग उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस तुम लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि एपिडर्मिस एपिडर्मिस है, वो कहाँ होता है? प्लांट में होता है। वो प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन दे कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। मतलब प्लांट का ये अगर प्लांट सेल है उसका आउटर लेयर में ये एपिडर्मिस रहता है और वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। कैसे प्रोटेक्ट करता है? अगर हम लोग अभी छोटा सा एग्जांपल लेके समझेंगे कि इंडिया के बॉर्डर में क्या है। इंडिया के बॉर्डर में आर्मी के सोल्जर्स जो है वो लोग हमको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो फॉरेन मतलब दूसरों देश अगर दूसरा कोई देश हमको अटैक करेगा उसके साथ वो लोग लड़ाई करेंगे, फिर उन दूसरे देश के लोगों को हमारे आर्मी लोग अंदर नहीं आना देंगे। मतलब वो क्या करते हैं? बॉर्डर में रह के वो क्या करते हैं? हमारा प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह ये एपिडर्मिस प्लांट की सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये बॉर्डर में रहता है एंड उसी तरह वो प्लांट की सेल को प्रोटेक्ट करता है। आप लोग को समझ में आ गया? अब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है तो फटाफट आंसर दे देंगे कि एपिडर्मिस है। प्लांट में जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है हम लोग उसको एपिडर्मिस नाम से पहचानेंगे। वो ठीक आउटर मोस्ट लेयर में रहता है, वो ठीक होता है। मैं आप लोगों को नोट्स नहीं दे रही हूँ, मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नोट्स कहीं से भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों को भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि नोट चाहिए बोल के। नहीं तो आप लोगों को अच्छे से नोट कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है। एक बार आप लोग समझ लेंगे तो यही से ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब लोग अच्छे से समझिए, समझना जरूरी है। ये थिक लेयर है, थिक प्रोटेक्टिव लेयर है। और क्या होता है? कवर आउटसाइड बाय क्यूटिकल। और एपिडर्मिस में क्या होता है? क्यूटिकल होता है। ये फिर क्यूटिकल कहाँ से आ गया? आप लोगों को मन में आता होगा कि क्यूटिकल कहाँ से आ गया। क्यूटिकल एपिडर्मिस के ही है। एपिडर्मिस कवर्ड विथ क्यूटिकल। क्यूटिकल इज ए वाटरप्रूफ लेयर जहाँ की वाटर लॉस होने नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? अंदर का वाटर ज़्यादा लॉस होने नहीं देता है बाहर को, मतलब उसको ट्रांसपिरेशन कम करता है। फिर आप लोग बोलेंगे ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के पार्ट्स में जो लीव्स में जो वाटर लॉस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वो ट्रांसपिरेशन को कम करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर लॉस फ्रॉम एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट को जितना वाटर रिक्वायर है, उसको रिक्वायरमेंट है, वो वाटर तो उसका काम में लगा देगा। जितना वाटर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है वो उसका एरियल पार्ट से उसका लॉस करेगा। उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम लोगों का आर्मी का जो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जो दूसरे देश जैसे अटैक करता है उसको जैसे हमारे आर्मी लोग रोकते हैं, आर्मी के डिपार्टमेंट हमारे सोल्जर्स रोकते हैं, उसी तरह ये एपिडर्मिस फॉरेन पार्टिकल को एंटर नहीं होने देता है। ये एपिडर्मिस का फंक्शन हो गया। तो आप लोगों को एपिडर्मिस क्या है, उसका फंक्शन, एपिडर्मिस क्या है बोलने से पता चल गया कि एपिडर्मिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट एंड उसका फंक्शन क्या है? वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, वो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। और क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज मीन्स स्टोमाटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। स्टोमाटा क्या है? हम आगे जाके स्टोमाटा पढ़ेंगे। स्टोमाटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस
which control the exchange of gases, gaseous exchange करता है। एपिडर्मिस का फंक्शन खत्म हो गया। अब स्टोमाटा क्या है, हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा। तो ठीक है बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।